स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। फ्राइडे सेशन हम देख रहे हैं, मार्केट में लैकलस्टर मूव्स नजर आ रहे हैं। बिकवाली ज्यादा हावी होती हुई, मिड कैप एकमात्र स्पेस जहां पर हम कुछ हद तक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देख रहे हैं। बाकी निफ्टी और बैंक निफ्टी में तो कमजोरी है। आप अपने ट्रेडिंग आइडियाज बताएं, क्लोजिंग ट्रेड्स क्या होंगे? गुड आफ्टरनून मानसी जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए, मार्केट में जरूर आज निफ्टी में तो दबाव देखने को मिला, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक काफी एक्शन है। तो पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है उनो मिंडा। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक कंटिन्यूटी ऑफ अप ट्रेंड देखने को मिली है। थर्ड कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे स्टॉक हायर हाई लो फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है, जो कि साइन है एक सस्टेन बाइंग एक्शन का। और जिस तरीके के चार्ट पे ब्रेकआउट यहाँ पे मंथली वीकली टाइम फ्रेम पे बनते हुए दिखे, हमें लगता है उनो मिंडा का ये मूव फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। ऑन द हायर साइड वी आर प्रोजेक्टिंग टारगेट ऑफ अराउंड 1320 1340 की तरफ इसके टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 1245 के आसपास। वहीं अगर हम देखें तो आज डिफेंस रिलेटेड स्टॉक्स में भी एक काफी अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिखा है। तो उसमें एक मिड कैप स्टॉक जो हमें पसंद आ रहा है वो है अपोलो माइक्रो सिस्टम। ये स्टॉक को भी अगर हम देखें तो एक अच्छा फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पे बनते हुए दिखा है। हमें लगता है जिस तरीके के ब्रेकआउट हुए, अब ये स्टॉक 220-22 रुपए के ऊपर सस्टेन रहता है, तो अपोलो माइक्रो सिस्टम के अगले टारगेट 250 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकते हैं। तो यहाँ पे बाय किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 224। ओके, तो चलिए ये दो स्टॉक्स हैं राजेश जी के रेडार पर। और हाँ, इंडेक्स वाइज भले ही हम एक्शन कम देख रहे हैं, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक काफ़ी मूव्स और सेक्टर्स भी इनफैक्ट फार्मा सेक्टर कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहा है। उसके अलावा सेक्टर स्पेसिफिक डाउन ट्रेंड ज़रूर नज़र आ रहे हैं। पर यूबीएस काफ़ी बुलिश है, इसकी वजह क्या है जानते हैं अभिषेक से। शरद, वैसे तो आप देखेंगे सारे के सारे सीमेंट शेयर आज नीचे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यूबीएस की एक रिपोर्ट आई है और यूबीएस बुलिश साउंड कर रहा है। कुछ कुछ फैक्टर्स गिनाए हैं, लेकिन पहले आपको बता दें कि कौन से उनके टॉपिक है। अंबुजा सीमेंट, अल्ट्राटेक और डालमिया भारत, इन तीन शेयरों को उन्होंने टॉपिक बताया है। अब रीजन क्या है? यूबीएस का कहना है कि आगे कैपेसिटी एडिशन हम होते हुए देखेंगे और ये एक ट्रिगर बनेगा। प्राइसेस में थोड़ी थोड़ी रिकवरी आ तो रही है, लेकिन यूबीएस को लगता है कि FY26 और FY27 में कीमतों में आगे हम और अप्रिशिएशन होते हुए देखेंगे सीमेंट के। पूर्वी भारत में, दक्षिणी भारत में पहली तिमाही में हमने कीमतों में अच्छी बढ़त देखी है और अगस्त में दक्षिण भारत में 10 रुपये प्रति बोरी की बढ़ोतरी भी हुई है भाव में। वॉल्यूम भी कंपनीज का बढ़ेगा, इसको लेकर यूबीएस बुलिश और उम्मीद जताई है कि सालाना आधार पर कंपाउंडिंग जो ग्रोथ होगी वो होगी 7 से 8% पर। एक और चीज होगी, अब थोड़ा हम कंसोलिडेशन भी सेक्टर में देख रहे हैं, तो यूबीएस का भी मानना है कि कॉस्ट को लेकर सिनर्जी भी आएगी और कॉस्ट कम होगी तो उससे मार्जिन कंपनीज का बेहतर होगा। यह भी कहा यूबीएस ने कि अंबुजा और अल्ट्राटेक, इन दो कंपनियों के मार्जिन में ज्यादा बेहतर होने की उम्मीद है और आगे सीमेंट सेक्टर में कंसोलिडेशन जारी रहेगा, जिससे कंपनीज को फायदा होगा और ये प्राइसिंग तो बढ़ेगी, लेकिन कॉस्ट में कमी से उनको और आगे बेहतरी देखने को मिलेगी। खर्च घटेगा कैसे? देखिए कंपनीज का एक तो यह है कि रिन्यूएबल एनर्जी पर जोर जब बढ़ेगा तो थोड़ी कॉस्ट एफिशिएंसी वहां से आ जाएगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल, सीएनजी गाड़ियां हैं, इनसे अगर ढुलाई होती है तो थोड़ा कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन वहां से हो जाएगा। रेलवे से ढुलाई अगर बढ़ती है अगर कंपनीज की, तो ये थोड़ा और कॉस्ट कम करने में मदद मिलेगी। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स इन्होंने गिनाए तो हैं और अंबुजा सीमेंट, अल्ट्राटेक, डालमिया भारत को अपने टॉपिक बताए हैं। लेकिन आज दिन ऐसा है कि सारे के सारे शेयरों को हम आज नीचे जाते हुए देख रहे हैं। लेकिन किसी को अगर मान लीजिए पोर्टफोलियो के लिए बाइंग करनी हो, लंबी अवधि का नजरिया रखना हो, तो कम से कम इन तीन शेयरों पर आप फोकस करके चलिए। और अल्ट्राटेक को लेकर तो एक तरह से कंसेंसस बाय होता है। ये सबसे बड़ी कंपनी है वॉल्यूम के लिहाज से, या फिर अगर आप मार्केट कैप के लिहाज से देखेंगे तो अनडाउटेडली एक दिग्गज है और इसको लेकर सब कोई बुलिश होते हैं। और आज 2% से ज्यादा की गिरावट हम शेयर में देख रहे हैं, तो मे भी हो सकता है कि निवेश के लिए एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी भी बन जाए। फंडामेंटली स्ट्रक्चरली स्टॉक्स अच्छे हैं और बाय द डिप भी आ सकता है और ये वन ऑफ है। आज ऑफ कोर्स सारे ही काउंटर्स रिलैक्स कर रहे हैं, खास करके लार्ज कैप्स पे, तो उस पर भी जो है हमारी जो है नज़र रहने वाली है। इंटरेस्टिंगली जो है गिरावट जो है बढ़ गया है, डेज लो पे कुछ कुछ स्टॉक्स आने लगे हैं। तो और अभिषेक बता भी रहे थे थोड़ी देर पहले, नज़ारा टेक पे भी जो है गिरावट आ रहा था।